आइए हम 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज के इस आराधना को शुरू करेंगे। मैं विनती करूंगा कि मिसेस अमिता मार्कस प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपके चरणों में आती हूँ प्रभु, और आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज के इस बहुमूल्य दिन के लिए पिता परमेश्वर। और विशेष तौर पे प्रभु जी आज का दिन पिता जो हमारे जीवनों में प्रभु जी एक विशेष महत्व रखता है, और ना केवल प्रभु हमारे जीवन में प्रभु बल्कि पूरे देश के लिए प्रभु जी आज का दिन प्रभु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है पिता परमेश्वर, जब हमारे देश ने पिता परमेश्वर अंग्रेज़ों की गुलामी से प्रभु जी आज़ादी प्राप्त करी। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह से, आपकी दया से प्रभु जी हमारे देश पर जो अनुग्रह हुआ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जबकि ये विशेष दिन प्रभु आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु, हम सोचें प्रभु जी, हम विचार करें अपने जीवनों पे प्रभु, और पिता परमेश्वर इस आज़ादी को प्रभु जो बहुत ही बहुमूल्य है प्रभु, और बहुत ही कठिनाइयों के बाद हम देशवासियों को मिली है प्रभु जी, इसकी इम्पोर्टेंस को प्रभु हम जानने वाले हो सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस आज़ादी के मूल्य को प्रभु जी जानकर अपने जीवनों को प्रभु जी ऐसा बना सके प्रभु जो दूसरों के काम आने वाला हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी अपने देश के लिए आपकी दया, आपका अनुग्रह अपने देश के ऊपर चाहती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, जबकि हम आज अपना 74th प्रभु जी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं पिता, आपसे आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। बीते सालों में प्रभु जी आपने इतनी तरक्की आपने हमारे देश को दी प्रभु जी, आपने हमारे देश को प्रभु जी ऊंचाइयों पर लेके गए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु हमारा देश और ऊंचाइयों पर जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि प्रभु जी आपने अपने दास संत थोमा को प्रभु जी हमारे देश में भेजा प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर मेरे देश के लोग भी प्रभु जी आप जीवित परमेश्वर को जानने पाएं प्रभु। आपसे प्रार्थना करती हूँ अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर, जबकि आपका आना बहुत ही निकट है प्रभु जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु आपको जानने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका आना बहुत ही निकट है। हम विश्वासियों को प्रभु जी आप तैयार करिए प्रभु, ताकि प्रभु आपके वचन को अपने इस देश में प्रभु जी हम और ज़्यादा फैलाने वाले हो सके प्रभु जी। आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया प्रभु जी अपने इस देश पर प्रभु मांगती हूँ, अपने पार्लियामेंट हाउस प्रभु जी, अपने कैबिनेट, अपने तमाम ऑफिशियल्स के ऊपर प्रभु जी आपकी दया, आपका अनुग्रह मांगती हूँ प्रभु जी। सब पिता परमेश्वर आपके डर में, आपके भय में देश को चलाने वाले, गवर्न करने वाले हो सकें प्रभु, बड़ा अनुग्रह करिए। फिर से पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु जी इस पूरी सभा को प्रभु, जब हम आपकी हजूरी में कुछ समय बैठे हैं प्रभु जी, ये समय आपको भाए, आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, बड़ा अनुग्रह करिए। फिर से पिता परमेश्वर पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए और आज के विशेष दिन के लिए फिर से आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आइए अब हम नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान में चलेंगे। हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रीय गान हम गाएंगे।
इवेंजेलिकल क्रिश्चियन चर्च ऑफ इंडिया रजौरी गार्डन चर्च की जो क्वायर है उसके द्वारा हम 2 गीत सुनेंगे।
आइए हम आज के वचन में चलेंगे और मैं आपके सन्मुख गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 पढ़ना चाहूँगा। गलतियों उसका 5वां अध्याय और उसका 1 पद आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुटो। मेरे प्रियजनों, ये बड़े गर्व का विषय है और धन्यवाद का विषय है कि हम सब आज अपने स्वतंत्रता दिवस को स्मरण कर सकते हैं। 74 साल पहले हमारे देश के बहुत से लोगों ने फ्रंट लाइन में आकर के अपनी आज़ादी को क्लेम किया। एक लंबा प्रोसेस था और 15 अगस्त 1947 को हमें जो ब्रिटिश हुकूमत थी उससे आज़ादी मिली। मेरे प्रियजनों, ये जो शब्द आज़ादी है, इस मौके पर इस विषय पर विचार करना हमारे लिए अच्छी बात होगी। ये जो विषय स्वतंत्रता है या फिर इंग्लिश में हम फ्रीडम कहें, फ्रीडम है, इसका जो शाब्दिक अर्थ पर हम जाएं तो इंग्लिश में इस तरह से होगा, द पावर और राइट टू एक्ट, स्पीक और थिंक एज वन वांट्स। हिंदी में जो स्वतंत्रता है उसका शाब्दिक अर्थ इस तरह से होगा कि व्यक्तिगत रीति से बोलने और सोचने की आज़ादी। मेरे प्रियजनों, जब हम इस शब्द आज़ादी के विषय में सोचते हैं तो व्यक्तिगत रीति से हमारे बोलने और सोचने की आज़ादी का हमें एहसास होता है। अगर बोलने और सोचने की आज़ादी नहीं है तो मेरे प्रियजनों, इस शब्द का स्वतंत्रता या फ्रीडम या आज़ादी शब्द के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। मेरे प्रियजनों, कई बार इस विषय पर विचार किया जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है। कई बार ऐसा सुनने में आता है। मेरे प्रियजनों, अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जहां डेमोक्रेसी है, वहां पर अगर स्वतंत्रता की आज़ादी को दबाया जाए या उस आवाज़ को दबाया जाए जो हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है, तो मेरे प्रियजनों, हम फिर कहीं न कहीं इस आज़ादी शब्द का या स्वतंत्रता शब्द का अपमान करते हैं। मेरे प्रियजनों, मैं उस स्वतंत्रता को अगर हम थोड़े से समय के लिए विचार करें, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके रूल्स के मुताबिक, उनके हुक्म के मुताबिक हम जो हिंदुस्तानी हैं उन्हें करना पड़ता था। जैसा वो कहेंगे वैसा करना पड़ता था। और इसलिए हर हिंदुस्तानी के दिल में, क्योंकि अपना देश है, हिंदुस्तान देश है, अगर यहाँ हम हिंदुस्तानियों को अपनी स्वतंत्रता नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हर एक हिंदुस्तानी के सामने। ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी थी कि हम अपने देश को, अपने देश की ज़मीन को उस गुलामी से, जो दूसरे देश से लोग आए थे, उस गुलामी से आज़ाद करें। और इसलिए मेरे प्रियजनों, जो आज़ादी का मतलब था उस समय के लोगों के लिए, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल भिन्न था। क्योंकि हर किसी के सामने अगर कुछ था तो वो ये
कि हर एक जन स्वतंत्र हो जाए। और मेरे प्रेजीजो, वो जो शब्द का अर्थ है कि हर एक जन स्वतंत्र हो जाए, वो शब्द, वो अर्थ स्वतंत्रता का हमेशा बना रहना चाहिए। मैं आपके सामने बाइबल में से, जैसा गलतियों उसका 5 अध्याय 1 पद पढ़ा, तो यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मेरे प्रिय जीजो, जो स्वतंत्रता का आभास, जो स्वतंत्रता का आनंद, जो स्वतंत्रता की उमंग, जो स्वतंत्रता की आग उस समय देशवासियों में थी, वही स्वतंत्रता का आभास आज भी होना चाहिए। क्योंकि हम स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र होते हैं, किए गए। मेरे प्रेजीजों, बहुत से हमारे देश के अजीजों ने अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया ताकि हमारे देश को आज़ादी मिल सके, स्वतंत्रता मिल सके। इसलिए नहीं कि वो स्वतंत्रता कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाए। मेरे प्रेजीजों, वो स्वतंत्रता सदैव बनी रहनी चाहिए। और जहाँ स्वतंत्रता है मेरे प्रेजीजों, वहाँ पर हम समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति आदर, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे की उन्नति, इन बातों से हम पीछे नहीं हट सकते। स्वतंत्रता का मतलब, अगर सबको स्वतंत्रता देखनी है तो उसके लिए सब कुछ समान रीति से आभास भी होना चाहिए। और उसके लिए मेरे प्रेजीजों, यहाँ पर संत पौलुस गलतियों की कलीसिया को लिखते हैं कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मेरे प्रेजीजों, बाइबल जब स्वतंत्रता के विषय में बात करती है तो वो हमारे गुनाह के विषय में हमें गुनाह से स्वतंत्रता के विषय में बात करती है। गुनाह मेरे प्रेजीजों हमें सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। गुनाह एक ऐसी बीमारी है समाज के अंदर या लोगों के अंदर जो इंसान को स्वयं तक सीमित कर देती है, उसको अहंकारी बना देती है। और मेरे प्रेजीजों, जहां इंसान सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, जहां इंसान अहंकारी हो जाएगा, वहां पर मेरे प्रेजीजों जो स्वतंत्रता है हर एक जन के लिए, समाज में हर एक जन के लिए, वो स्वतंत्रता बनी नहीं रह सकती है। इसलिए मेरे प्रेजीजों, इस बात को समझना कि हम स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किए गए, ये बहुत ज़रूरी है। और इस स्वतंत्रता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को स्मरण रखना और उनका पालन करना, एक दूसरे की उन्नति करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। मेरे प्रेजीजों, आगे इस तरह से लिखते हैं संत पौलुस, अतः इसी में स्थिर रहो। अर्थात जो आज़ादी, जो स्वतंत्रता हमें प्रभु यीशु मसीह से मिली है, अर्थात हमारे गुनाहों से आज़ादी, या मैं यूं कहूं कि जब हम गुनाह से आज़ाद हुए तो हम अपने सेल्फ से निकल करके, अपने अहंकार से निकल करके बाहर आ गए और मसीह ने हमें एक दूसरे की उन्नति के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पर हम एक दूसरे की उन्नति के लिए सोचें, एक दूसरे को समान अधिकार से बढ़ाने की सोचें, एक दूसरे के शब्दों का आदर करें, एक दूसरे के विचारों को हम समझने की कोशिश करें। अगर कोई अपने अंदर अपने शब्दों को, अपनी आवाज़ को अगर घुटते हुए, दबते हुए पा रहा है और वो अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता है, तो उस बुलंद आवाज़ को हम
पूरे आदर के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ उस आवाज़ को सुने, तब मेरे प्रेजीजो ये जो स्वतंत्रता है उसमें हम स्थिर रह सकते हैं। अन्यथा मेरे प्रेजीजो, जैसे ही हम इस स्वतंत्रता के मूल भाव को खो देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, तो मेरे प्रेजीजो आज़ादी का मतलब बदल जाता है। फिर हमारे लिए 74वां हो या 75वां हो या 100वां हो या 125वां हो, इस आज़ादी का कोई मकसद नहीं रह जाता है। मेरे प्रेजीजो, आज़ादी को हम पर्व के रूप में मना सकते हैं, लेकिन अगर आज़ादी का मकसद, आज़ादी का जो अर्थ है, अगर वो हमारे जीवनों से, हमारे समाज से, हमारे देश से अगर वो हट जाता है, तो मेरे प्रेजीजो ये शब्द आज़ादी, उसका कोई मायने हमारे लिए नहीं रह जाते हैं। मेरे प्रेजीजो, हम किसी हुकूमत से आज़ाद होकर के अगर हम स्वयं अपने अहंकार के गुलाम बन गए, तो मेरे प्रेजीजो हमारे उस स्वतंत्रता का, उस आज़ादी का क्या मतलब रह जाता है। मेरे प्रेजीजो, हम एक समाज हैं, हम एक देश हैं, एक संस्था हैं। यहाँ पर हर एक जन की स्वतंत्रता, हर एक जन की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रेजीजो, आज़ादी को अगर हमें एंजॉय करना है, ऐसे समय आएंगे जब हमें शायद अपने अहंकार को दबाना पड़े, हमें रोकना पड़े, क्योंकि हमारा अहंकार दूसरे की आज़ादी को रोक रहा है। तो मैं अपने अहंकार को आगे नहीं कर सकता, मुझे अपने अहंकार को पीछे करना होगा और मुझे दूसरे को आज़ादी देनी होगी। मेरे प्रेजीजो, प्रभु यीशु मसीह में हमें पापों की जो आज़ादी मिली है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें, अगर हम इसी गलतियों उसके 5वें अध्याय के अगर मैं 22वें पद को आपके सामने पढ़ूँ, तो वहाँ पर आत्मा का फल जो है उनके विषय में लिखा गया है। लिखा है, पूरे पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हैं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे प्रेजीजो, जब हम स्वतंत्रता को एक दूसरे के संदर्भ में समझते हैं, तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ आनंद में आनंदित हो, एक दूसरे के लिए शांति का वातावरण पैदा करें, एक दूसरे के साथ धीरज रखना सीखें, एक दूसरे के ऊपर कृपा करना सीखें, एक दूसरे की भलाई करना सीखें और एक दूसरे पर भरोसा, विश्वास करना सीखें, और नम्रता, दीनता और संयम। मेरे प्रेजीजो, ये वो बातें हैं हमारे जीवन की, जो हमारे समाज में जो हमारी स्वतंत्रता है उसको बनाए रखती है। मेरे प्रेजीजो, इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबसे ये आग्रह करता हूँ कि ये बातें जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए समाज के अंदर, जो अभी आत्मिक फल मैंने अभी बाइबल में से पढ़े, इन फलों को हम अपने अंदर रखें और परमेश्वर की महिमा करें। एक बार फिर से आप सबको 74वां स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत मुबारक। आइए हम इवेंजेलिकल क्रिश्चियन चर्च ऑफ इंडिया रजौरी गार्डन की क्वायर के द्वारा एक गीत सुनेंगे।
हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, रहम और तरस से भरे हुए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता उस स्वतंत्रता दिवस के लिए जिसमें प्रभु आज से करीब 74 साल पहले हमारे देश के
बहुत से लोगों ने फ्रंट लाइन में आकर के ब्रिटिश हुकूमत का सामना किया और उन्हें ये एहसास कराया कि हम खुद सक्षम हैं अपने देश की अगुवाई करने के लिए। जीवित परमेश्वर, आपके अनुग्रह से और तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज 74 साल हो चुके हैं प्रभु हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन प्रभु स्वतंत्रता जिसमें हर एक व्यक्ति को बोलने की और सोचने की आज़ादी है, वो स्वतंत्रता हमारी सच्ची स्वतंत्रता को बताती है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम में से प्रत्येक जन, हमारे देश का हर एक नागरिक इस बात के प्रण करें कि हम अपने अंदर वो सारी बातें बना के रखेंगे जिसके द्वारा हम एक दूसरे को स्वतंत्र महसूस करा सकते हैं। अन्यथा हमारी स्वतंत्रता की जो परिभाषा है वो बदल जाएगी। जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे देश को आशीषित करें। हमारे देश के उन तमाम लोगों को जिनके ऊपर जिम्मेवारी है नीति निर्धारण की, समाज के लिए सोचने की, चुनौतियों का सामना करने की, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप वो ज्ञान, बुद्धि, समझ हमारे उन सभी लीडर्स को दें पिता, जो इस देश की अगुवाई कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे देश के सामने जो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का सामना करने में प्रभु आप तमाम देशवासियों की सहायता करें। आपकी शांति, प्रेम, धीरज, आनंद, कृपा, भलाई, ये सब आत्मिक फल हर एक हिंदुस्तानी के जीवन में बने रहे। जीवित पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, दया करें यीशु राजा। पिछले दिनों में प्रभु हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स और हमारे देशवासी, बहुत से प्रभु 47,000 तक पहुंच गई है प्रभु वो संख्या, जिसमें हमारे देश के लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। दया करें यीशु राजा, रहम करें पिता। इस वायरस के द्वारा प्रभु हमारे देश में और नुकसान ना हो, दया करें यीशु। पिता परमेश्वर, मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस स्वतंत्रता के लिए जो प्रभु हमें ब्रिटिश सरकार से भी मिली, और साथ ही प्रभु आपने जो मसीह यीशु में हमें स्वतंत्रता दी और स्वतंत्रता का अर्थ समझाया। हर एक के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी के लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको 74वां स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत मुबारक। सुन लो ये सच्चाई, यही है आजादी, आजादी यीशु में, यीशु ने हमें दिया।